Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 16 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which is a part and parcel of the topic of admission. In the previous lecture, we have discussed what exactly the admission means. So, admission may be in an oral form, documentary form, or in electronic form, and which suggests an inference as to a fact in issue or relevant fact, and which can be made by a person herein after mention. तो हमने सेक्शन 15 में ये डिस्कस किया था कि एडमिशन ओरल फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है जो कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू की तरफ इशारा कर रहा है या रेलिवेंट फैक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। और कौन कर सकता है एडमिशन, ये आगे के सेक्शन में हम देखने वाले थे। जो आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि एडमिशन कौन कर सकता है, एडमिशन कौन दे सकता है। ठीक है, तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वॉलंटरीली एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब होता है एडमिशन, या हम देखते हैं कि एडमिशन ऐसे ही एडमिशन को लॉ में वेटेज दिए वाला है जो उस पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा है जो एडमिशन दे रहा है। अगर मैंने एडमिट किया इन फैक्ट को, किसी फैक्ट को मैंने एडमिट किया तो वो मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाएगा, तभी कोर्ट उसको मानेगा। ऐसा फैक्ट जो मुझे बेनिफिट पहुंचा रहा है वो एडमिशन बोल के रिलीवेंसी उसकी नहीं होगी। सेल्फ हार्मिंग एडमिशन वे मोर अंडर एविडेंस लॉ। सेल्फ हार्मिंग जो एडमिशन है उसको एविडेंस लॉ में बहुत ज्यादा वेटेज दिया हुआ है। ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट एवरी एडमिशन मे नॉट बी ए कन्फेशन। वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर कि हर कन्फेशन एडमिशन होता है लेकिन हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता है, क्योंकि एडमिशन का मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट होता है और कन्फेशन का मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट होता है। अगर एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट है तभी वो कन्फेशन में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो एडमिशन ही रहेगा। और अगर वो कन्फेशन है भी तो बेसिकली वो एडमिशन ही है। तो इसीलिए हर एडमिशन कन्फेशन है लेकिन हर कन्फेशन एडमिशन नहीं होता है। अब चलिए हम मूव करते हैं सेक्शन 16 की तरफ। एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट। सेक्शन 16 क्या कहता है कि एडमिशन किसका किसका एडमिशन रिलीवेंट है। तो एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट के जो पार्टीज टू प्रोसीडिंग है और उनके एजेंट है उन्होंने दिए हुए एडमिशन को रिलीवेंसी बताई गई है सेक्शन 16 में। देखिए, सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 16 सेज स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make him them are admission. So statement made by a party to the proceeding as well as his agent, if the agent is authorized by the party, his principal, then that particular statement will comes under the category of admission. तो सेक्शन 16 ये कहता है कि जो पार्टीज टू द प्रोसीडिंग है, केस के जो दो पार्टीज होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट फॉर एग्जांपल, इनका एडमिशन रिलीवेंट होगा प्लस उनके एजेंट का भी एडमिशन। सपोज प्लेंटिफ है, उसके एजेंट का भी एडमिशन रिलीवेंट होगा अगर प्लेंटिफ ने उसको अथोराइज्ड किया है एजेंट को उस एडमिशन को देने के लिए। समझ रहे हो? तो ये एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 16 में। अब देखिए कौन कौन एडमिशन दे सकता है। फर्स्ट, पार्टीज टू द प्रोसीडिंग। पार्टीज टू द प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? दो पार्टीज होते हैं प्रोसीडिंग में, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। और अगर हम उसमें देखें क्रिमिनल केस में तो प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, दीज आर द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग। तो पार्टीज टू द प्रोसीडिंग एडमिशन दे सकते हैं। आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। एजेंट्स अथोराइज्ड बाय सच पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का एजेंट अगर उसको अथॉरिटी दी गई है तो उसका एडमिशन भी रिलीवेंट हो जाएगा। देन पर्सन ऑक्यूपाइंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, इफ अ वन पर्सन रिप्रेजेंट्स अनदर, अगर एक पर्सन एज ए रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई काम कर रहा है तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव अगर वो कोई एडमिशन देता है तो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अगेंस्ट में वो एज एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा। पर्सन हैविंग पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, अगर कोई प्रॉपर्टी में मेरा और आपका ज्वाइंट इंटरेस्ट है तो भले ही मैं केस की पार्टी हूं और अगर आप एडमिशन दे रहे हो तो आपका एडमिशन भी यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा, बिकॉज आपका उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। तो बीइंग यू आर हैविंग अ पिक्यूनरी इंटरेस्ट, योर एडमिशन बिकम्स रिलीवेंट। पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टीज डेराइव्ड इंटरेस्ट, तो बात ध्यान में रखो, पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टीज डेराइव्ड इन इंटरेस्ट। अगर मैं किसी पार्टी के तरफ से मुझे इंटरेस्ट मिला है
तो डेफिनेटली जिसके तरफ से मुझे इंटरेस्ट आया है, ट्रांसफर हुआ है, उस पार्टी का एडमिशन मेरे अगेंस्ट में रिलीवेंट हो जाएगा। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज को। देखिए, पहला है पार्टीज टू द प्रोसीडिंग। पार्टीज on the record and person interested in the subject matter of the suit. Parties on the record, मैंने जैसे आपको कहा, plaintiff, defendant, these are the parties on the record. Prosecution, defense, these are the parties on the record. इनमें से कोई भी एडमिशन दे सकता है, उनका एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा। It is the basic principle that all statement of the party in a suit or proceeding are relevant. This is the basic principle. Whatever the statement made by the parties to the proceeding that becomes relevant. Basic principle है कि जो parties है सूट के, उनका जो भी स्टेटमेंट है वो रिलीवेंट होगा, तो एडमिशन भी जब वो देंगे डेफिनेटली वो भी रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 16 में। द स्टेटमेंट ऑफ वन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शुड नॉट बाइंड को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि एक आधे केस में प्लेंटिफ एक हो सकता है, डिफेंडेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक आधे केस में प्लेंटिफ एक से ज्यादा हो सकता है, डिफेंडेंट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो प्लेंटिफ एडमिट करेगा, एडमिशन देगा, उसी के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा, को प्लेंटिफ के इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। उसी के साथ अगर कोई डिफेंडेंट एडमिशन दे रहा है तो उसी के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा, को डिफेंडेंट को वो स्टेटमेंट अफेक्ट, वो एडमिशन अफेक्ट नहीं करेगा, को डिफेंडेंट के अगेंस्ट में वो रिलीवेंट नहीं रहेगा। देखिए, the Supreme Court in Kashmira Singh versus State of MP that not much weight can be attached to it against co-parties and it cannot be by itself be the basis of legal rights or liability. Kashmira Singh versus State of MP में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ऐसे एडमिशन को वेटेज मत दो कि एक प्लेंटिफ कर रहा है और को पार्टीज को वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको उसके बेस पे, एक प्लेंटिफ के एडमिशन के बेस पे को प्लेंटिफ का या को पार्टीज के राइट को डिसाइड नहीं करना चाहिए, उनके लायबिलिटी को डिसाइड नहीं करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में ये बताया है। दूसरा कौन कर सकता है एडमिशन? देखिए, एजेंट्स अथोराइज्ड बाय सच पार्टीज। तो एजेंट कैन ऑल्सो make an admission and that admission becomes relevant against प्रिंसिपल। एजेंट अगर फॉर एग्जांपल एडमिशन देता है तो एजेंट का एडमिशन प्रिंसिपल के अगेंस्ट में रिलीवेंट हो जाएगा। द स्टेटमेंट ऑफ द एजेंट कैन बाइंड प्रिंसिपल ओनली ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एजेंसी। बट बात ध्यान में रखिए कि मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया और अगर वो एजेंट एडमिशन देता होगा तो एजेंट का एडमिशन मेरे अगेंस्ट में रिलीवेंट होगा, लेकिन वो एजेंट ने कब वो एडमिशन देना चाहिए? जब तक वो मेरा एजेंट है, टर्म ऑफ एजेंसी जब तक चल रहा है। अगर मैंने उसको एज ए एजेंट निकाल दिया जॉब से, अब वो मेरा एजेंट नहीं है, अब अगर कोई एडमिशन देगा तो वो मेरे अगेंस्ट में रिलीवेंट नहीं होगा। जब तक वो मेरा एजेंट है, अगर तब तक कोई एडमिशन देता है जो मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो डेफिनेटली वो एडमिशन रिलीवेंट होगा सेक्शन 16 में। द एजेंसी मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर द एडमिशन ऑफ द एजेंट। एडमिशन ऑफ द एजेंट, एजेंट के एडमिशन को रिलीवेंट ठहराने के पहले एजेंसी प्रूव होना जरूरी है। बराबर है कि वो मेरा एजेंट था, ये प्रूव होना जरूरी है, तब जाके पहले एजेंट प्रूव होगा, बाद में उसका एडमिशन मेरे अगेंस्ट में रिलीवेंट होगा। अगर वो मेरा एजेंट है, यही नहीं प्रूव हुआ, तो डेफिनेटली उसका स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट में प्रूव नहीं हो सकता है। तो पहले एजेंसी प्रूव होगी, जब वो मेरा एजेंट है ये प्रूव हो गया, अब उसका एडमिशन मेरे अगेंस्ट में रिलीवेंट होगा सेक्शन 16 के हिसाब से। देखिए, एग्जांपल है, वेयर डेविड अ स्टेशन मास्टर ऑफ अ रेलवे कंपनी व्हाइल रिपोर्टिंग लॉस ऑफ गुड्स टू द पुलिस एंड गेव द नेम ऑफ द मिसिंग पोर्टर जॉन एज अ सस्पेक्ट। अब यहां पर देखिए, डेविड जो स्टेशन मास्टर था रेलवे कंपनी का मास्टर, where David, a station master of a railway company, while reporting loss of goods to the police, जब वो कुछ गुड्स लॉस हो गए उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था पुलिस को, एंड गेव द नेम ऑफ द मिसिंग पोर्टर जॉन एज ए सस्पेक्ट, और उसने बोला कि ये चीजें यहां से मिस हो गई है और मैं ये जो भी है मिसिंग पोर्टर, उसने क्या किया, एक जॉन को उसने सस्पेक्ट का बता दिया कि उसने बोला कि ये जो पोर्टर है, एक ये जो ये चीजें उठा पटक करता था जिसका नाम जॉन है, वो मिसिंग है और उसी पे मुझे शक है। स्टेशन मास्टर ने क्या कहा, जब पुलिस को रिपोर्ट कर रहा था चीजें चोरी होने की, तो उसने ये कहा कि चीजें चोरी हुई, उसके साथ साथ जॉन नाम का एक पोर्टर है वो भी मिस है और उसी पे मुझे शक है। बात ध्यान में रखिए, इट वॉज हेल्ड टू बी एडमिशन अगेंस्ट द रेलवे कंपनी। ये रेलवे कंपनी के अगेंस्ट में एज अ एडमिशन ट्रीट हुआ, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर
रेलवे कंपनी का एजेंट था। तो जो एडमिशन डेविड ने दिया स्टेशन मास्टर ने, दैट बिकम्स रिलीवेंट एज अगेंस्ट द रेलवे कंपनी बिकॉज डेविड वॉज द एजेंट ऑफ अ रेलवे कंपनी। बात ध्यान में रखिए, एजेंट भी एडमिशन दे सकता है। नेक्स्ट वन इज पर्सन ऑक्युपाइंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो पर्सन अगर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑक्युपाई कर रहा है तो उसका एडमिशन भी रिलीवेंट होता है। तो एडमिशन इज रिलीवेंट इफ इट इज मेड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ही वाज होल्डिंग सच अ कैरेक्टर। सो इफ अ पर्सन makes an admission while holding such a character, it means while holding a representative character, and if he made an admission, then definitely that admission becomes relevant against the person to whom he is representing. तो अगर कोई मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, और अगर वो एडमिशन देता है तो उसका एडमिशन मेरे अगेंस्ट में रिलीवेंट हो जाएगा बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग मी, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात ध्यान में रखो कि अगर वो पोजीशन होल्ड कर रहा होगा, लीगली वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ही उसका एडमिशन मेरे अगेंस्ट में यूज होगा, अदरवाइज नॉट। इट इंक्लूड्स ट्रस्टी, रिसीवर्स, असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट स्टेट, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, गार्डियन। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कौन कौन आएंगे? ट्रस्टी है ना, एक ट्रस्ट होता है, उसके सारे ट्रस्टी होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आएंगे क्योंकि वो ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका एडमिशन ट्रस्ट के अगेंस्ट में रिलीवेंट हो जाएगा। रिसीवर्स, कभी कभी गवर्नमेंट किसी प्रॉपर्टी को रिसीवर अपॉइंट करती है, तो रिसीवर भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड कर रहा है, तो रिसीवर का स्टेटमेंट भी एज एन एडमिशन यूज होगा जिसने उसको एज ए रिसीवर अपॉइंट किया है। असाइनी, कभी कभी असाइनी अपॉइंट होता है, वो उसका भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है असाइनी का भी, तो वो भी एडमिशन देगा, रिलीवेंट हो जाएगा। तो इंसॉल्वेंट के स्टेट को असाइनी अपॉइंट होता है। एग्जीक्यूटर्स हो गया या एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, गार्डियन होगा, ये सारे जो है ना ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड कर रहे हैं और उनका एडमिशन, तो जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको क्या हो जाएगा? बाइंडिंग हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, इन रिगार्ड टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एडमिशन बाय फादर वुड बी एडमिसिबल अगेंस्ट हिज सन। कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी एडमिशन अगर फादर करेगा, किसी भी फैक्ट को एडमिट करेगा, तो वह एडमिशन उसके सन के अगेंस्ट में भी यूज होगा एज फादर इज होल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि फादर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड कर रहा है, तो अगर फादर ने एडमिशन दिया तो उसके बेटे के अगेंस्ट में यूज हो सकता है बिकॉज द फादर इज ऑक्युपाइंग अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। नेक्स्ट वन इज पर्सन हैविंग पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। देखिए एडमिशन इज रिलीवेंट इफ इट वाज मेड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ही वाज हैविंग सच पिक्यूनरी इंटरेस्ट। सपोज इफ आई एम हैविंग अ पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी along with the plaintiff or defendant, whatever it may be, and if I made a admission, then that admission becomes relevant against the defendant. If I and defendant is having a पिक्यूनरी इंटरेस्ट, जॉइंट पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी, अगर मेरा और डिफेंडेंट का एक केस चल रहा है प्लेंटिफ के और डिफेंडेंट के बीच में फॉर एग्जांपल, है ना, और वो डिफेंडेंट और मैं किसी प्रॉपर्टी को जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी में हमारे दोनों का पिक्यूनरी इंटरेस्ट है। अब मैं तो पार्टीज नहीं हूं सूट का, डिफेंडेंट है, अगर मैं भी एडमिशन देता हूं तो वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में यूज होगा क्योंकि मैं और डिफेंडेंट जॉइंटली वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, मतलब हमारे दोनों का जॉइंटली पिक्यूनरी इंटरेस्ट है। तो पर्सन हैविंग पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इज हैविंग अ हिज एडमिशन बिकम्स रिलीवेंट अगेंस्ट द पार्टीज टू द सूट। देखिए राम एंड श्याम बिलोंग्स टू सेम फैमिली, एडमिशन मेड बाय एनी वन ऑफ देम रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज रिलीवेंट। क्यों? क्योंकि राम और श्याम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और उस फैमिली प्रॉपर्टी दोनों जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं, दोनों का पिक्यूनरी इंटरेस्ट है उस फैमिली प्रॉपर्टी में। सो दोनों में से किसी ने भी एडमिशन दिया, राम ने दिया तो श्याम के अगेंस्ट में यूज हो सकता है, श्याम ने दिया तो राम के अगेंस्ट में यूज हो रहा है, बिकॉज बोथ आर हैविंग अ पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, एज बोथ आर हैविंग पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, क्योंकि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में दोनों का पिक्यूनरी इंटरेस्ट है। नेक्स्ट वन इज पर्सन from whom the parties derived interest. Person from whom the parties derived interest. Look, the statement of a person from whom the parties to the suit derive their interest in the subject matter of the suits are admissible. अब जो भी सूट का सब्जेक्ट मैटर है, जिस सब्जेक्ट मैटर पे केस चल रहा है, उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट मिला पार्टी को, अब जिससे भी इंटरेस्ट डेराइव किया उसने, जिससे भी इंटरेस्ट उसको मिला, उसका एडमिशन इसके अगेंस्ट भी यूज होगा। एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इट हैज
to be shown that such statement were made during the continuance of their interest in the subject matter of the suit. देखिए एग्जाम्पल है, डेविड एग्जीक्यूटेड गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ जूलिया। डेविड ने जूलिया के फेवर में गिफ्ट डीड लिखा, जैसा कि हम बोल सकते हैं उसने प्रॉपर्टी गिफ्ट किया जूलिया को, डेविड ने। अब बात ध्यान में रखिए, एनी एडमिशन रिलेटिंग टू गिफ्टेड प्रॉपर्टी विल बी बाइंडिंग ऑन जूलिया। गिफ्ट कौन किया प्रॉपर्टी? डेविड ने जूलिया को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया। अब जिस तरीके का भी एडमिशन अगर डेविड करेगा कौन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड? गिफ्टेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो एडमिशन जूलिया को बाइंड करेगा, वो जूलिया को लागू होगा। व्हाई? बिकॉज जूलिया हैज डेराइव्ड द इंटरेस्ट फ्रॉम डेविड एंड नाउ द डेविड मेक्स एन एडमिशन, दैट्स व्हाई डेविड्स एडमिशन बिकम रिलेवेंट अगेंस्ट जूलिया, बिकॉज जूलिया इज डेराइव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेविड। तो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट किससे मिला उसको? डेविड ने गिफ्ट किया, इसलिए डेविड से डेराइव किया उसने इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली डेविड का एडमिशन उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जूलिया के अगेंस्ट में रिलेवेंट होगा एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 एज शी डेराइव्स इंटरेस्ट इन द गिफ्टेड प्रॉपर्टी फ्रॉम डेविड। तो ये पर्सन थे जो एडमिशन कर सकते हैं और इनका एडमिशन रिलेवेंट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।